नमस्कार दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूँ पर्यावरण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट से जो भी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि जो आज बता रहे हैं वो सभी टॉप क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल अभिकृत स्टडी पॉइंट को। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल है अभिकृत स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से है जो हमारे ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रॉक्सिसिटी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वायु प्रदूषक है। ठीक है, प्रॉक्सिसिटी है जो ये वायु प्रदूषक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान बढ़ता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण पृथ्वी पर तापमान का क्या होता है? तो ये तापमान उसका बढ़ता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? ठीक है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है गैस, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में पेड़ों के उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए पेड़ को उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, देहरादून। ठीक है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है वन रोपण प्रक्रिया किसकी है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ज़्यादा पेड़ लगाने की। ठीक है, ज़्यादा पेड़ लगाने की कौन प्रक्रिया है? तो ये वन रोपण प्रक्रिया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वन। भारत में अधिकतम वनाच्छाद क्षेत्र हो गया आरक्षित वन क्षेत्र। ठीक है, चले जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना, इसका आंसर हो जाएगा ये वन को हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो वन को हरा सोना कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर राज्य। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राज्य। क्या हो जाएगा? भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है? तो इसका आंसर राज्य होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है वन महोत्सव किससे संबंधित है? ठीक है, वन महोत्सव है जो, इसका आंसर हो जाएगा पेड़ लगाने से। ठीक है, पेड़ लगाने से। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो ये पेड़ लगाने से। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ों की ढलान पर। ठीक है, पहाड़ों की ढलान पर। ठीक है, सोपान कृषि जो है ये कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों की ढलान पर। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुअनुशासनिक। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन है जो
ये किसकी प्रकृति कैसी है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, तो ये हो गया बहुअनुशासनिक। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण कहलाता है, ठीक है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण क्या कहलाता है, चारों ओर जिन दिशाओं में घिरे हुए हैं, ठीक है, चारों दिशाओं में जिन घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है, तो पर्यावरण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है, तो ये उष्णकटिबंधीय वन है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं, यह कथन किसने दिया था, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा निकोलस ने, ठीक है, निकोलस ने यह कथन दिया था। क्या दिया था कि पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करता है, ठीक है, इसका यह कथन है निकोलस का। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण एक ब्रह्म शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है, यह कथन किनका है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीसी पार्क का, ठीक है, यह कथन सीसी पार्क का है। पर्यावरण एक ब्रह्म शक्ति है, ठीक है, जो कि हमें प्रभावित करता है, जो हमें प्रभावित करता है, यह कथन किसका है, तो ये सीसी पार्क का यह कथन है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हैबेट ने, ठीक है, विलियम हैबेट ने पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी, ठीक है, पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी, तो ये विलियम हैबेट ने की थी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का जैविक कारक क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति, ठीक है, वनस्पति। पर्यावरण का जैविक कारक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए फिटिंग, ठीक है, ए फिटिंग का यह कथन है, ठीक है, कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, ठीक है, यह कथन ए फिटिंग का है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर, ठीक है, कार्ल रिटर जो पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं, ठीक है, कौन, कार्ल रिटर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास का, ठीक है, सतत विकास का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है ये सतत विकास का, ठीक है, वर्ष 2002 में। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो भी आई है, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता भी है, ठीक है, तो ये विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वर्णांतर्गत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 33%, ठीक है, 33%। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वर्णागत क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो ये 33%, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब आगे। दोस्तों हमने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पर्यावरण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो बताएं, क्वेश्चन ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं पर्यावरण से यानी कि इन्वायरमेंट से। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए
कि आप अगर कोई एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक आप अवश्य करें। ठीक है, अगर और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।